प्रश्न 21, यदि ए बी सी किसी समांतर श्रेणी के क्रमशः पीवे और क्यूवे और आरवे पद हैं तो सिद्ध कीजिए कि ए ब्रैकेट में क्यू माइनस आर प्लस बी ब्रैकेट के अंदर आर माइनस पी प्लस सी ब्रैकेट के अंदर पी माइनस क्यू बराबर 0। ठीक है, यही में क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो हल करते हैं। चलो हल, यदि ए बी सी किसी समांतर श्रेणी के क्रमशः पीवे और क्यूवे और आरवे पद हैं बोले। देखो पीवे पद क्या है, ए है बोला है, और क्यूवे पद क्या है, बी है बोला है, और आरवे पद क्या है, सी है बोला है। ठीक है, तो हल, माना कि प्रथम पद इसमें देखो ए पहले से है तो इसको कैपिटल ए ले लेते हैं। ठीक है, प्रथम पद ए और सर्वांतर डी है, डी किसी में नहीं है तो डी ले लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है, डी है, इतना हो गया। तो देखो तो वही वाला फिर से करना है। श्रेणी का क्रमशः पीवे पद क्या है, ए है, तो ए श्रेणी का, या ऐसे लिख सकते हैं श्रेणी का पीवा पद क्या है, ए है बोला है, तो क्या हो जाएगा, ए कैपिटल ए लिखना है ना। ठीक है, प्रथम पद क्या माने हैं, ए बड़ा ए माने हैं, प्लस पीवा पद मतलब पी माइनस 1 डी बराबर ए। ठीक है, इतना हो गया। समीकरण 1 दे देते हैं इसे, और श्रेणी का क्यूवा पद क्या है, बी है बोला है, बी, तो कैपिटल ए प्लस क्यू माइनस 1 डी बराबर क्या हो जाएगा, बी, समीकरण 2। ठीक है, श्रेणी का आरवा पद होगा, आरवा पद क्या है, सी है बोला है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल ए प्लस आर माइनस 1 डी बराबर क्या है, सी, समीकरण 3। ठीक है, इतना हो गया। क्या करना है, हमें सिद्ध करना है ये। ठीक है, तो सिद्ध करना है तो बायां पक्ष लेते हैं इसका। बायां पक्ष तो मान रखेंगे इसी में, तो ए क्यू माइनस आर प्लस बी आर माइनस पी प्लस सी पी माइनस क्यू, इसी में क्या करना है, मान रखना है। ठीक है, चलो मान रखते हैं। अब बायां पक्ष, तो देखो ए का मान क्या है, इतने को पूरा लिखना है। ठीक है, ए हमारा ए है तो ए का मान इतना है, और जैसे बी है तो बी का मान इतना है, और सी का मान कितना है, इतना, तो ए और बी और सी के जगह रखना है बस। ठीक है, ए का मान कितना है, देखो कैपिटल ए प्लस पी माइनस 1 डी। अब उसके बाद क्या है, देखो ब्रैकेट में क्या है, क्यू माइनस आर इतना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, बीच में प्लस बी। अब बी का मान कितना है, देखो ए प्लस क्यू माइनस 1 डी, और इसके बाद क्या है, देखो आर माइनस पी है, आर माइनस पी, इतना हो गया। बीच में प्लस, अब सी का मान देखो, ए सी का मान रखेंगे पूरा, ए प्लस आर माइनस 1 और डी। ठीक है, और इसके बाद क्या है, पी माइनस क्यू, इतना हो गया। ठीक है, अब देखो बनाते हैं इसको यहाँ पास। ठीक है, मिटा रहा हूं इसको। ठीक है,
अब देखो, तो सबसे पहले क्या हल होगा, देखो इसमें डी इससे गुणा होगा ये अंदर के साथ, ठीक है। तो देखो ए, फर्स्ट का ए प्लस डी से गुणा होगा तो पी डी हो जाएगा, पी डी माइनस डी, इतना हो गया। ये ब्रैकेट, अब क्यू माइनस आर है, क्यू माइनस आर, इतना हो गया, प्लस ए प्लस, अब डी से गुणा होगा तो क्यू डी हो जाएगा, पहले अंदर वाले को रख रहे हैं ना, क्यू और डी, माइनस का डी हो जाएगा, इतना हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या था, आर माइनस पी है, देखो आर माइनस पी, इतना हो गया। अब प्लस ए, तो डी इससे साथ गुणा होगा, आर आर डी माइनस का डी, ठीक है। और ये क्या है, P माइनस क्यू, इतना हो गया, ठीक है। क्यू क्या होगा, Q माइनस आर पूरे के साथ गुणा होगा, तो पहले Q पूरे के साथ होगा, फिर माइनस आर पूरे के साथ गुणा होगा, तो जमा लेते हैं पहले, पहले Q पूरे के साथ गुणा होगा, A प्लस पी डी माइनस का डी, अब माइनस आर भी क्या होगा, पूरे के साथ गुणा होगा, माइनस आर, ए प्लस पी डी माइनस का टी, ठीक है, ये वाला हो गया। प्लस है बीच में, प्लस कर देंगे। अब आर माइनस पी पूरे के साथ गुणा होगा, तो पहले आर गुणा होगा तो ए प्लस क्यू डी माइनस का डी, ठीक है। अब माइनस पी है तो माइनस का पी, फिर पूरे के साथ गुणा होगा, ए प्लस क्यू डी माइनस का डी, ठीक है, ये हो गया। अब ये वाला गुणा होगा, प्लस में है, प्लस प्लस पी है, पी पूरे के साथ गुणा होगा, ए प्लस आर डी माइनस का डी, ठीक है, यही है। और माइनस क्यू भी क्या होगा, फिर पूरे के साथ गुणा होगा, ए प्लस आर डी माइनस का डी, इतना हो गया। इतना होने के बाद क्या करना है, गुणा करना है बस, ठीक है। तो देखो पहले क्यू वाले गुणा कर रहे हैं, उसको फर्स्ट रखेंगे, ठीक है। क्यू ए, तो क्यू ए हो जाएगा, प्लस क्यू पी डी है तो पहले क्यू पी डी हो जाएगा, माइनस है तो माइनस क्यू डी, तो क्यू डी हो जाएगा, माइनस आर इससे गुणा होगा, माइनस का माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, आर ए हो जाएगा, माइनस प्लस का माइनस आर से गुणा होगा, आर पी डी हो जाएगा, माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, आर डी हो जाएगा, आर डी हो गया। अब यहाँ पास पहुंच गए हैं आर ए, तो आर प्लस है तो आर ए हो जाएगा, प्लस 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 ही रहेगा, आर क्यू डी हो जाएगा, आर प्लस माइनस का माइनस आर डी हो जाएगा, आर डी माइनस, अब यहाँ पहुंच गए हैं, माइनस 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 क्या हो जाएगा, माइनस प्लस का माइनस पी ए हो जाएगा, माइनस प्लस का माइनस पी क्यू क्यू डी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पी और डी हो जाएगा, इतना हो गया। अब ये नीचे वाले में आ गए हैं, प्लस, अब देखो पी ए से गुणा होगा तो पी ए हो जाएगा, प्लस 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 ही रहेगा, पी आर डी हो जाएगा, पी अब माइनस से गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, पी डी हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस वाले में आ गए हैं, माइनस क्यू ए, माइनस प्लस का तो माइनस ही हो जाएगा, क्यू ए हो जाएगा, माइनस प्लस का माइनस क्यू आर डी हो जाएगा, क्यू आर डी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्यू और ए डी हो जाएगा, इतना हो गया। इतना करने के बाद देखो सेम सेम है, उसको काटते जाना है, क्यू ए ढूंढो, देखो देखो यहाँ पर है प्लस में और यहाँ पर है माइनस में, एक कट गया, क्यू पी डी खोजना है। अब देखो क्यू 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 पी डी क्यू देखो यहाँ पास है, देखो आगे पीछे लिखा है मतलब वही है, ठीक है। पहले क्यू रहे या पी रहे वही मतलब है, क्यू पी डी सेम है,
ठीक है। क्यू डी क्यू डी क्यू डी, देखो क्यू डी देखते हैं, यहाँ पर से देखो ये प्लस में है और ये माइनस में है, कट जाएगा। आर ए देखो ये माइनस में है, ये प्लस में है, माइनस का आर पी डी देखो यहाँ पास है, माइनस में है, ये आर पी डी आगे पीछे मतलब वही, ठीक है, प्लस कट जाएगा। आर और डी यहाँ पास प्लस में है, यहाँ पास माइनस में है, ठीक है। आर क्यू डी देखो यहाँ पास है, ये प्लस में है, ये माइनस में है। पी डी देखो पी डी यहाँ पास माइनस में है, यहाँ पास प्लस में है, और यहाँ पी ए प्लस में और यहाँ माइनस में। तो देखो सब कट गया पूरा, ठीक है। तो क्या हो गया, जीरो आ जाएगा, बराबर जीरो। तो ये वही बोला था ना, देखो बाया पक्ष बराबर क्या है, जीरो। तो हम लोग कह सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं, बाया पक्ष से लेकर हल कर रहे थे ना हम लोग, बाया पक्ष बराबर क्या आ गया, जीरो। तो यह हमारा क्या हुआ, सिद्ध हुआ, जीरो आ गया, सब कट गया तो क्या हो गया, जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो इसी क्या करना है, ये वाला हल करना है, ठीक है। प्रश्न 22, n के किस मान के लिए समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। तो देखो nवा पद के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो हल करते हैं, चलो हल। तो देखो इसमें दो समांतर श्रेणी दिया है, 63, 65, 67 एक, और ये वाला, ठीक है। तो पहला वाला बनाएंगे, प्रथम समांतर श्रेणी, ठीक है। क्या है, 63, 65, 67 डैश डैश, ठीक है, डॉट डॉट। तो अब देखो प्रथम पद 63, 65 में 63 घटाएंगे, सर्वांतर निकल जाएगा 2। इसमें क्या बोला, n के किस मान के लिए, मतलब क्या करना है, n का मान ज्ञात करना है, ठीक है। समांतर श्रेणी का nवा पद, ठीक है। तो nवा पद और सूत्र लगा देंगे, ए एन बराबर क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 डी, ठीक है। तो मान रखते हैं, देखो a का मान कितना हो जाएगा, 63 प्लस n का मान n ही रखना है, nवा पद निकालना है, ठीक है, माइनस का 1, और d का मान 65 में से 63 घट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। तो 63 प्लस, तो 2 इससे गुणा होगा, 2n हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। तो देखो 63 से 2 घट जाएगा तो 61 प्लस 2n, ठीक है। इतना हल करके रखते हैं इसे। अब देखो दूसरा समांतर श्रेणी लेते हैं, द्वितीय समांतर श्रेणी, ठीक है। द्वितीय समांतर श्रेणी लेते हैं, तो क्या है दूसरा समांतर श्रेणी, 3, 10, 17 डॉट डॉट, ठीक है। ये क्या है, हमारा दूसरा समांतर श्रेणी है। तो सेम टू सेम फिर से nवा पद निकालेंगे इसका भी, समांतर श्रेणी का nवा पद, ठीक है। तो ए एन बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 डी। तो मान रखते हैं, तो a का मान क्या हो जाएगा, देखो a का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा इसका, प्लस n का n ही रखना है, और d का मान 10 में से 3 घटाएंगे तो 7 बचेगा, ठीक है। तो 3 प्लस, तो ये गुणा होगा तो 7n हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो माइनस का 7 पहले से 7n हो जाएगा, ठीक है। अब 3 प्लस में है, माइनस में, तो माइनस का क्या बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है। इतना हो गया। तो आगे क्या बोला था, देखो प्रश्न में क्या बोला है, देखो के nवें पद बराबर होंगे, दोनों समांतर श्रेणी क्या करना है, बराबर रखना है, ठीक है। के चूंकि nवें
पद बराबर होगा। पहले से बोला इसमें, तो क्या करेंगे, बराबर बराबर इसका मान रख देंगे इस तरफ, 61 प्लस 2n हो जाएगा, इस तरफ क्या हो जाएगा 7n माइनस 4 हो जाएगा। समझो बराबर है, पहले बोला है कि n में पद बराबर होंगे करके। तो अब क्या करना है, संख्या संख्या को एक तरफ करेंगे और n वाले को एक तरफ करेंगे, ठीक है। अब देखो 61 माइनस 4 को इस तरफ लाएंगे, ठीक है, तो माइनस क्या हो जाएगा, इस तरफ आकर प्लस हो जाएगा, ये 7n, 2n इस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का 2n हो जाएगा। 61 4 कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा, और ये कितना बचेगा 5n। अब इसको जमा कर लिखते हैं तो n बराबर क्या हो जाएगा, 65 बटे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो n से अब भाग करेंगे, 5 एकम 5 और हासिल 1, तो 5 या 15, यही क्या है हमारा आंसर है। n का मान पूछा था, n के पद बराबर होंगे तो n का मान 13 है, ठीक है, यही क्या हमारा आंसर है, ठीक है। ऐसे ही हल करना था ये वाला।